बाद बड़ी खबर से रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बीच हाईवे पर हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तो इमरजेंसी की लैंडिंग का नया वीडियो सामने आया है और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे। केदारनाथ मार्ग पर बडासू का यह पूरा मामला है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां पर आज एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा होने से टला है। सभी यात्री और पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लाइव फुटेज है ये। मौके पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बनाया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा होने से टला है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग में आज एक बड़ा हादसा होते होते टला है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग बीच हाईवे पर करवाई गई है और जिस जगह पर विमान की लैंडिंग हुई है उसकी एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़ी थी। अगर जरा सी भी और चूक होती, यहां पर पायलट अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता, तब एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जानें भी जा सकती थीं। हालांकि इस इमरजेंसी लैंडिंग में एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से अपना नियंत्रण खो बैठता है अचानक से हेलीकॉप्टर, और जो पायलट था वो हालांकि इस समय अपनी सूझबूझ दिखाता है, अपना नियंत्रण नहीं खोता है और समझदारी भरा फैसला लेता है। हेलीकॉप्टर को वहीं हाईवे पर इमरजेंसी लैंड करवा देता है, जिससे सभी यात्री और पायलट दोनों सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें लोगों को आई हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। हालांकि एक इमरजेंसी लैंडिंग से एक वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इससे पहले भी कई हादसे अब तक हो चुके हैं। 7 जून को हादसा हुआ था जिसमें पायलट को चोट आई थी। पहला हादसा 8 मई को हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा हादसा 13 मई को हुआ था जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। तीसरा हादसा 17 मई को हुआ था जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। वहीं चौथा हादसा 7 जून को हुआ था जिसमें पायलट को हल्की चोट आई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। हजारों यात्री चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना हेली सेवा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। हेली सेवा भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है। ऐसे में कभी मौसम की खराबी के चलते, कभी तकनीकी खराबी के चलते कई बार विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है और कई बार हादसे भी हुए हैं। 13 मई को हादसा हुआ था इससे पहले, जिसमें कोई हानि नहीं हुई थी। 17 मई को भी हादसा हुआ था, उसमें भी हालांकि सभी लोग सुरक्षित थे। 7 जून यानी कि आज जो हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें भी सभी पायलट और यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, केदार घाटी में आज एक बार फिर से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और लगातार इस तरह से घटनाएं केदार घाटी में हो रही हैं। और इससे पहले आपने देखा भी होगा, जिस हेलीकॉप्टर को आज हमने देखा क्रैश होते हुए, इसी कंपनी का, क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर के पंखों द्वारा एक अधिकारी की भी मौत केदारनाथ में हुई थी। आप सबके संज्ञान में यह मामला होगा और हर रोज इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं और लंबे समय से केदारनाथ क्षेत्र हो या पूरी घाटी हो, यहाँ पर हेलीकॉप्टरों के क्रैश होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हमारा सवाल इसी बात को लेकर है, आखिर यूकाडा कर क्या रहा है? रुद्रप्रयाग में आज एक और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये इमरजेंसी लैंडिंग भी हाईवे के ऊपर हुई और ऐसी जगह हुई जहां पर पहले से ये गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हेलीकॉप्टर की जो टेल थी वो गाड़ी की छत पर लगी और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ये चौथी या पांचवी घटना है जब इमरजेंसी लैंडिंग या कोई क्रैश की सूचना आई है, हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना आई है। लगातार सिलसिलेवार ये घटनाएं हो रही हैं और जो हेली सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर उतारे भी हैं कि नहीं, या वो मानक पूरे करती हैं कि नहीं, डीजीसी के मानक पूरे होते हैं कि नहीं, इस बात को कुछ देखने वाला नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं।
आपको याद होगा कि केदारनाथ में ही संतुलन बिगड़ने के कारण एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसके अलावा गंगोत्री में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था करीब 1-1.5 महीना पहले, जिसमें पायलट समेत 6 से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में भी एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पिछले दिनों एक और इसी तरह का हादसा पेश आया था और आज फिर एक हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की और वो इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरह से हुई है, हाईवे के ऊपर तकनीकी खराबी के कारण पायलट को हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। ठीक है, पायलट की सूझबूझ से जो लोग तो बच गए और सिस्टम इसको अपनी उपलब्धि भी बता सकता है, किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन घटनाओं का सिलसिलेवार होना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। क्रिस्टल हेलीपैड बड़ासू में हो गया हेलीपैड क्रैश। ये खौफनाक तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर में बैठे यात्रियों की धड़कनें कैसे बढ़ गई होंगी। हाईवे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर कार पर गिरा, कार क्षतिग्रस्त हो गई और हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा भी टूट गया। हालांकि हेलीकॉप्टर में केदारनाथ धाम जाने वाले 5 यात्री सुरक्षित बच गए। पायलट को मामूली चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ के लिए बड़ासू से हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, तकनीकी खराबी आ गई। पायलट को खतरे का आभास हुआ और हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। कोई नहीं समझ पाया कि अचानक ये क्या हुआ। तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पायलट सड़क पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारता तो दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में 40 दिनों की चारधाम यात्रा के दौरान कई बार हेलीकॉप्टरों ने संतुलन खोया। कई ऐसे हादसे भी हुए हैं जिनमें लोगों की जान भी चली गई, लेकिन हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया। लगातार सिलसिलेवार ये घटनाएं हो रही हैं और जो हेली सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर उतारे भी हैं कि नहीं, या वो मानक पूरे करती हैं कि नहीं, डीजीसी के मानक पूरे होते हैं कि नहीं, इस बात को कोई देखने वाला नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। 8 मई 2025 चारधाम यात्रा के दौरान पहला हेलीकॉप्टर हादसा पिछले महीने 8 मई को हुआ था। यह हादसा ट्रांस एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी। हेलीकॉप्टर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं। 17 मई उड़न खटोला कैसे लड़खड़ाता हुआ अचानक धड़ाम हो गया। जैसे हेलीकॉप्टर गिरा, अफरा तफरी मच गई। केदारनाथ जा रहा ऋषिकेश एम्स का हेलीकॉप्टर हेलीपैड से चंद कदमों की दूरी पर ही क्रैश हो गया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले साल 24 मई की तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। देखा जा सकता है कि केदारनाथ हेलीपैड पर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा है। तभी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो हवा में ही चक्कर लगाने लगता है। ये देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया।
पिछले साल अगस्त में केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिर गया था। यहाँ एक खराब हेलीकॉप्टर Mi-17 हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई जा रहा एक निजी हेलीकॉप्टर पुणे शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 2 पायलट और एक इंजीनियर की मौत हो गई। जाहिर है उड़न खटोले का सफर आसान होता है, वक्त भी कम लगता है, लेकिन तय मानकों का पालन नहीं करने या फिर खराब मौसम की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।